इस समय सभी के मन में एक सवाल बन रहा होगा कि ये डॉक्टर जो पढ़े लिखे डॉक्टर थे, वो सब आतंकवादी कैसे बन गए? और उनके घरवालों को विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो सब लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को विश्वास ही नहीं होता। एक बात सोच के देखना कि आपके इर्द-गिर्द बहुत से लोग होंगे, आपके परिवार में भी, इर्द-गिर्द भी बहुत से लोग होंगे जो बहुत अच्छे होंगे। आप जिन ब बच्चों को बहुत अच्छा समझते होंगे और वो कभी सिगरेट पीते हुए मिल जाते हैं। तब भी अपने मन में विश्वास नहीं होता, इतना सीधा लड़का दिखने वाला ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है? सेम उसी तरह ये आतंकवादी किसी के मन में क्या चल रहा है ये आप समझ नहीं सकते हैं। और मन में उनके कितना ज़हर भरा हुआ है ये समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। और फैमिली कैसे मान जाएगी? जो कोई आदमी सामने से सब कुछ अच्छा कर रहा हो, सबके लिए अच्छा कर रहा हो, तो अचानक से अगर वो ऐसी चीज़ें कर बैठे तो कैसे विश्वास पड़ेगा? आपके सामने लोग बहुत से लोग नॉर्मल रहते हैं, आपका जो ड्राइवर है, वो आपके बच्चों को लेके जाता है और बच्चों के साथ कोई गलत हरकत करता है, जो सबको सबसे सही दिखता था, वो ऐसे उल्टी-पलटी हरकत करते-करते बैठता है, तो आपको विश्वास नहीं होता ना, कि वो तो इतना सीधा आदमी दिखता था, वो तो इतना अच्छा आदमी दिखता था, फिर उसने ऐसा क्यों कर दिया? आप के बहुत से नज़दीकी ऐसे बच्चे देखे होंगे जो ड्रग्स-वग्स नहीं लेते होंगे, लेकिन अचानक से वो ड्रग्स लेने लगते हैं, तो आपको विश्वास पड़ता है क्या? सेम उसी तरह हमारे ख्याल से उन मुस्लिम जो लोग थे आतंकवादी, उनके परिवार वालों को भी भरोसा नहीं हो रहा होगा। लेकिन हाँ, क्या पता परिवार वाले मिले हों, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी को ये ब्लेम करना कि सारे मुस्लिम एक ही जैसे तो नहीं, होते हैं, को सबका अपना-अपना धर्म मुझे तो लगता है कि सबको अपने-अपने धर्म के लिए लॉयल होना चाहिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कृष्ण किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बस। आप जब जब इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे तब तक रिपल्शन होगा। अगर आप जितना मुस्लिम ने मुस्लिम के लिए नुकसान किया है ना, उतना किसी हिंदू ने या जूइश ने नहीं नुकसान किया है। लेकिन ये बात उनको समझ नहीं आएगी। समझाने की कोशिश भी करोगे, समझ नहीं आने वाली और समझानी चाहिए भी नहीं। क्योंकि जो समझना चाहता है, वो समझ जाता है। जो नहीं समझना चाहता, उनको कुछ समझ सदियों से लड़ रहे हैं वो लोग, हर जगह पे और उतना ही रिपल्शन में उनसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लॉट ऑफ एग्ज़ाम्पल है। क्या उसामा ने जैसे अभी 2000 सन 2000 में उसामा 2007 में शायद उसामा ने अमेरिका पे आक्रमण किया था और ट्विन टावर को उड़ा दिया था। उसके बदले में अफ़गानिस्तान और इराक, इज़राइल, ईरान ये सब जगह पे अमेरिका ने वो किया। ना जाने कितने मुस्लिम मारे गए। अभी करंट का है, इज़राइल में उन्होंने यहूदियों को मारा, फिलिस्तीनियों ने कुछ 2-3 हज़ार फिलिस्तीनियों को मारा। उसके रिपल्शन में कितने लोगों का सफाया हो गया पता ही नहीं चला। गाज़ा में क्या हालत है आप देख ही रहे हो। आपको क्या लगता है रिपल्शन करोगे तो चीज़ें सामने वाला आप मारते रहोगे तो क्या रिपल नहीं करेगा? रिपल करेगा और वापस इतना भयंकर करेगा कोई कोई अंदाज़ा नहीं है। ये छोटी-छोटी हरकतें मुसलमान के लिए इनसिक्योरिटी पैदा करने के लिए यही लोग ज़िम्मेदार हैं, जो आतंकवादी हैं वही ज़िम्मेदार हैं। जो आतंकवादी फैलाते हैं और उनकी वजह से जो नहीं हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे दिन-रात हमारे साथ रहते हैं, उन पे भी हमारा शक भरे नज़रों होने लगती है। मुझे तो कभी किसी मुस्लिम से क्यों मुस्लिम सब और जो लोग कहते हैं ना वो उनसे ज़रा पूछ के देखो, क्या मुस्लिम से धंधा करना बंद कर देंगे? नहीं। क्या मुस्लिम से काम करना बंद कर देंगे? मुस्लिम से रिक्शे में बैठना बंद कर दोगे? नहीं, नहीं हो पाएगा। क्या आप हिंदू के रिक्शे में बैठना बंद कर दोगे? नहीं हो सकता। आप क्या वो हिंदुओं की दुकान से सामान लेना बंद कर दोगे? पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ें व्यापार करना है या आपको काम करना है, कुछ न कुछ आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। लेकिन जिस तरह का ज़हर आपके मन में घुला है उसको दूर करना इम्पॉसिबल है। ये ज़हर आप खुद से दूर कर सकते हैं। आप पढ़े-लिखे अब ये तो नहीं कह सकता कि पढ़े-लिखे लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आजकल पढ़े-लिखे को भी समझाने की ज़रूरत है। कि वो किस तरह क्या धर्म के इम्पोर्टेंट है या उनके लिए अपना ईमान इम्पोर्टेंट है। आपके धर्म इम्पोर्टेंट है, धर्म इम्पोर्टेंट रखिए, बहुत ज़रूरी है, धर्म की इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लेकिन धर्म के लिए दूसरों को ख़त्म कर देना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब आप ये चीज़ें करते हैं तब तक आपकी वज़ह से दूसरे मुस्लिम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और आतंकवादियों को जो लोग कहते हैं ना आतंकवादी को कोई धर्म नहीं होता। भाई दुनिया में जितने भी एक्टिविटी हो रही है, वो सब कोई ना कोई धर्म से रिलेटेड हैं। चाहे जूइश को ले लो, चाहे ये हिंदू को ले लो, चाहे मुस्लिम को ले लो, सब और ज़्यादातर मुस्लिम मिलते हैं। ये बस मेरी मन की बात है कि हाँ, लोग क्या सोचते हैं कि क्या मुस्लिम को ही कहा जा रहा है मुस्लिम। भाई कहेंगे ही लोग, आपने हरकतें वैसी करी हैं।
नाथूराम गोडसे के चक्कर में आज तक आरएसएस को कहा जाता है। नाथूराम गोडसे ने आज से 70 साल पहले लगभग 70 साल पहले मारा था गांधी जी को, लेकिन आज तक सुनाया जाता है कि पूरी कौम को सुनाया जाता है आरएसएस की। तो आपको क्या लगता है कि आप मारोगे लोगों को, पहलगाम में मारोगे आपका इस जगह, तो सुनाए नहीं जाओगे? नॉट राइट पॉसिबल भाई। पूरी कौम को गालियाँ ज़िंदगी भर पड़ती रहेंगी, कोई वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके छवि सुधारने के लिए बीजेपी आज तक कोशिश करती, लेकिन सुधार नहीं पाई। आज तक हिंदू सती प्रथा के लिए गालियाँ खाता है, तो कुछ सुधार नहीं पाया। लेकिन आप सोचते हो कि आप करोगे तो आप सुधार लोगे? नहीं। आप चाहे जितना भी अच्छा कर लोगे, आप सुधार नहीं पाओगे। बस यही है कि अपने आप को धीरे-धीरे चीज़ें मत करो ऐसी, कि जो आपको ऐसी बातें मत बोलो जिससे आपको अनदर समाज में या आपके अनदर जो भी धर्म वाले हैं, वो आप पे शक करें।